बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली है कि हम अपने घरों पे किस किस्म का सोलर सिस्टम लगाएं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों लगाना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आपको डिस्कशन की डिटेल्स में लेके जाऊं, मैं आपको सिर्फ इतनी बात आपको बता देता हूं कि भाई जो सोलर पीवी सिस्टम है नॉर्मली वो 3 टाइप्स के होते हैं और इन 3 टाइप्स के अंदर कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके साथ हमारे पास अवेलेबल होता है कि बैटरीज भी अवेलेबल होती हैं और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके साथ बैटरी अवेलेबल नहीं होती है, डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो चलते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूं ताकि आपको पूरा इस सिस्टम की शक्ल और उसकी कनेक्टिविटी का स्ट्रक्चर आपको बता सकूं। हाँ जी, अब हम स्क्रीन पे है। हमारे जो पीवी सिस्टम है वो नॉर्मली 3 टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं हम ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम, एक को कहते हैं ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम और तीसरे को कहते हैं हाइब्रिड पीवी सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम क्या होता है। ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर बेसिकली आपके पास ग्रिड नहीं होता। ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास सोलर पैनल होता है, चार्ज कंट्रोलर यानी कि एक कंट्रोलर होता है जो बैटरीज को चार्ज करता है और उसके साथ इन्वर्टर होता है और साथ लोड लगा हुआ है। अब हम करते क्या, ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम बेसिकली हमारा विजन ये होता है कि हमें 24/7 हमें बिजली सोलर पैनल से चाहिए, हमारे पास ग्रिड अवेलेबल नहीं है। और ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम में क्योंकि ग्रिड अवेलेबल नहीं होता तो हम यानी कि हाई पावर रेटिंग की बैटरीज लगाते हैं और वो पावर रेटिंग के अकॉर्डिंगली फिर हमें चार्ज कंट्रोलर भी बड़ा लगाना पड़ता है जो बैटरीज को चार्ज करे और फिर इसके साथ हमें अटैचमेंट करनी पड़ती है इन्वर्टर की, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल लोड अवेलेबल है वो सारा एसी लोड अवेलेबल है, तो इन्वर्टर इस डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जो बैटरीज लगती हैं, जो हाई पावर रेटिंग की बैटरीज लगती हैं, ये ज्यादातर पीवी पैनल में 48 वोल्ट की बैटरी लगती है। तो 48 वोल्ट कैसे पूरा किया जाता है, तो नॉर्मल रेटिंग बैटरी की होती है वो 12 वोल्ट की होती है, तो 4 बैटरीज आपस में सीरीज में लग के 48 वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम की बात है। दूसरी टाइप आती है, इसे कहते हैं ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम। ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम में हमारे पास डायरेक्टली पैनल्स आ जाते हैं, इन्वर्टर है और साथ लोड हमारे पास अवेलेबल है और साथ एक मीटर है जिसको हम कहते हैं नेट मीटरिंग, जो पावर इन और पावर आउट दोनों को देख रहा होता है। यानी कि अगर मेरा सोलर पैनल ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा तो वो जो बिजली है जितनी आपको जरूरत है आपके घर की, वो जरूरत पूरी करने के बाद बाकी बिजली ग्रिड को दे देगा और ये मीटर के अंदर सेव हो जाएगी भाई आपने कितनी बिजली ग्रिड को दी है। और फिर अगर मेरा सोलर पैनल कम बिजली प्रोड्यूस करेगा तो मेरा जो सोलर पैनल जितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वो घर को चलेगी और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रिड से आ गई और ये भी मीटर ने सेव कर ली। तो मीटर एक पावर इन को सेव करेगा, एक पावर आउट को सेव करेगा और जो आपको बिल आएगा वो पावर इन और पावर आउट के डिफरेंस पे बिल आपको आता जाएगा, भाई इतने यूनिट आपने कंज्यूम किए। तीसरी टाइप को कहते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम में नॉर्मली क्या होता था कि बैटरीज लगी होती थी, तो इसमें बैटरीज भी अवेलेबल है और ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम में ग्रिड अवेलेबल होता था, ग्रिड भी अवेलेबल है। तो अब जो हाइब्रिड सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिफाइन कर लेते हैं कि सबसे पहले सोलर के बाद डिसाइड करें कि भाई कौन सी सोर्स आपको चाहिए। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कहते हैं ग्रिड। तो सबसे पहले सोलर, अगर सोलर कम प्रोड्यूस करेगा तो वो ग्रिड के साथ मिक्स कर देगा। इन केस आपकी बिजली चली जाती है तो ग्रिड बंद हो जाएगा तो बैटरी के साथ आपको बिजली प्रोवाइड करता रहेगा। तो हाइब्रिड पीवी सिस्टम में हम बैटरीज भी इतनी बड़ी कैपेसिटी की नहीं लगाते जिस तरह ऑफ ग्रिड में लगाते हैं, क्योंकि ऑफ ग्रिड में हम बैटरी बहुत बड़ी लगाते हैं, तो इधर हम एवरेज सी छोटी सी बैटरी लगा लेते हैं क्योंकि वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। तो मेजर सोर्स ग्रिड बन गई कि बिजली चली जाएगी तो भाई ग्रिड भी देगा, मतलब बैटरी देगी, लेकिन जब बिजली आएगी तो ग्रिड भी आपको सोर्स के तौर पे एक्ट करेगा। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर उतना बड़ा चार्ज कंट्रोलर भी नहीं लगाता है जितना ऑफ ग्रिड सिस्टम में लगता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में उसके अंदर ज्यादा बड़ी बैटरी लगी तो चार्ज कंट्रोलर भी बड़ा लगाता है। अब कॉस्ट के लिहाज से कंपैरिजन करें तो हमारे पास सबसे महंगा जो सिस्टम बनता है वो ऑफ ग्रिड सिस्टम बनता है। जब हम कहते हैं 24 घंटे सोलर पे बिजली चाहिए और हमारे पास ग्रिड भी नहीं है तो फिर हमें बहुत बड़ा बैटरी बैंक लगाना पड़ता है, तो वो कॉस्टली पड़ जाता है। दूसरे नंबर पे हमें हाइब्रिड सिस्टम पड़ता है। हाइब्रिड सिस्टम क्योंकि जो सिंपल इन्वर्टर है उसके अंदर चार्ज कंट्रोलर नहीं होता, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में क्योंकि बैटरीज भी आ गई तो चार्ज कंट्रोलर भी आ गए,
तो चार्ज कंट्रोलर की वजह से हाइब्रिड सिस्टम का इन्वर्टर भी महंगा हो जाता है और बैटरी की कॉस्ट भी आ जाती है। और जो तीसरा सिस्टम है जिसे ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं, इसमें हमारे पास इन्वर्टर के अंदर क्योंकि बैटरीज नहीं होती तो चार्ज कंट्रोलर भी नहीं होता, तो ऑन ग्रिड सिस्टम सस्ता पड़ता है। और सस्ते का एडवांटेज क्या मिलता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी रिटर्न की जा सकती है। होपफुली आपको समझ लगी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन, क्यूरी, इशू वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।